कि भाजपा जिस तरीके से सीए के नाम पे, यूसीसी के नाम पर, और खास करके क्योंकि देश के अंदर मुद्दे ही नहीं लगते भाजपा को मुद्दे सिर्फ लगते हैं कि ट्रिपल तलाक कानून मुद्दा लगा, हलाला लगता है, और सरकारें हैं ये वो तानाशाह सरकारें हैं कि जो सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपने मित्रों के फायदे के लिए कानून के अंदर बदलाव करती है। लोगों के अंदर डर और खौफ बिठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। ये कूटनीति भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। और जो पे रिहायशी इलाके हैं वहां पर इस तरीके के जो कुछ गोदी पत्रकार आकर के ये दिखाते हैं कि यहाँ पर तो बांग्लादेशी रहता है, तो हर मुसलमान आपको बांग्लादेशी लगता है। पर बेटियों के साथ जो जहां भाजपा जिस तरीके से बलात्कार करती है और फिर उसके बाद उसको फूल माला पहना करके और फिर उसके बाद उसको किस तरीके से टिकट दिया जाता है। आज युवा जो डिग्री लेकर के बैठा है, आप उसको पकौड़े तलने की बात करते हैं, नाली से गैस निकालने की बात करते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जिस तरीके से लगातार मुद्दे सामने आ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि लोकसभा चुनाव करीब आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। कुछ लोग विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन विवादित बयान के बीच एक चीज़ आ गई, CAA वो कानून है जिसका विरोध काफ़ी लंबे वक्त तक चला, 100 दिन तक उसका प्रदर्शन चला। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की वकील आरफा खानम, एडवोकेट। आरफा जी, CAA की तैयारी दोबारा चल रही है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, जिस तरीके से शाहीन बाग, मुझे याद है कि जिस तरीके से शाहीन बाग में 101 दिन तक ये प्रोटेस्ट चला CAA NRC को लेकर के, दोबारा से CAA NRC चुनाव आते ही CAA NRC आ जाता है, UCC आ जाता है और तमाम इस तरीके के मुद्दे जिससे खास करके मुसलमानों को आहत किया जाए, तो इस तरीके के मुद्दे लाए जाते हैं ताकि उस पर राजनीतिकरण और ध्रुवीकरण बहुत अच्छे से हो सके। देखिए, भाजपा की ये कूटनीति है कि भाजपा जिस तरीके से CAA के नाम पे, UCC के नाम पर, और खास करके क्योंकि देश के अंदर मुद्दे ही नहीं लगते भाजपा को मुद्दे सिर्फ लगते हैं कि ट्रिपल तलाक कानून मुद्दा लगा, हलाला लगता है, और तमाम जो मुद्दे हैं जो मुसलमानों से जुड़े हुए, शरिया से जुड़े हुए मुद्दे लगते हैं वो लगते हैं। बात आती है CAA की, तो CAA पहले से ही हमारे पास जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट है हमारे पास, तो फिर हमें इसमें CAA लाने की जरूरत की, आप कहते हैं हम NRC नहीं लाएंगे, NRC का कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है, किसी तरीके का कुछ तैयार नहीं है। CAA के अंदर कितने बार अमेंडमेंट्स हुए वो हम सब जानते हैं, और उसके बाद अब चुनाव आते ही 2024 जब सर पर है, तो हम देख रहे हैं कि CAA भी आता है और UCC भी आता है, और किस तरीके से विपक्ष मुक्त संसद को करके और बिल पास कराए जाते हैं। तो देखिए, ये तानाशाह सरकार है, तानाशाह सरकार CAA भी ले आएगी, विपक्ष मुक्त संसद करके तमाम बिल, आप देखिए IPC, CRPC, एविडेंस सबको बदलकर किस तरीके से दोबारा से उसको लाया गया, भारतीय जो न्याय संहिता, जो जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो बदली गई हैं। तो देखिए, इसके अंदर हमें अभी पढ़ना भी ज़रूरी है और उसको समझना भी ज़रूरी है कि किस तरीके के कानून लाए गए हैं, उसका कॉपी पेस्ट किया गया है, या उसके अंदर जिस तरीके के जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव कितना देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं या फ़ायदेमंद, तो मुझे कुछ नज़र आता नहीं है। क्योंकि ये वो सरकारें हैं, ये वो तानाशाह सरकारें हैं कि जो सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपने मित्रों के फायदे के लिए कानून के अंदर बदलाव करती है, और जो कि किया भी है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि अभी हमने पढ़ा, हमने देखा कि जो IPC के अंदर जो कानून बदले गए हैं, उसके अंदर जो खास करके जो उद्योगपति मित्र हैं इनके, उनको किस तरीके से सूट बूट की सरकार को क्या सूट करता है, तो उसको लेकर के जो कुछ कानून में बदलाव हुए हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगे। 1 जनवरी 2024 की शुरुआत होते ही हमने देखा कि किस तरीके से आज ड्राइवरों के ऊपर एक कानून ला करके किस तरीके से थोप दिया गया, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। ये एक नया कानून लेकर आई है भाजपा सरकार, जिसको लेकर के देश भर में विरोध हो रहा था। आप देख रहे थे कि कोई भी ऐसा कानून जो देश हित के बजाय, आप देखिए कि किस तरीके से अपने मित्रों के हित में कानून ये बनाती है, और सिर्फ जो मार है वो मार सिर्फ और सिर्फ आम जन को जो मार देने का काम मोदी सरकार कर रही है। चाहे वो नोटबंदी हो, GST हो, CAA NRC के नाम पर देश के अंदर खास सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से ये बाकायदा ये जो सारी तैयारियां हैं, वो जो UCC लाने की तैयारियों की बात करती है,
डिटेंशन कैंप में डालने की बात करती है। तो देखिए ये डर है, ये खौफ है, लोगों के अंदर डर और खौफ बिठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। ये कूटनीति भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, और जो कि हम 2014 से लगातार देख रहे हैं। आरफा जी, लेकिन जिस तरीके से आप कह रही हैं कि सीए, लेकिन मुसलमान जो विरोध कर रहा था वो एनआरसी का खास तौर पर कर रहा था, तो सीए से आपको क्या परेशानी है? देखिए सीए से हमें यही हम पहले भी कह रहे थे और हम अब भी कह रहे हैं कि जो कानून हमारे पास पहले ही मौजूद है। देखिए अगर आप नागरिकता देना ही चाहते हैं, जो आपने जो बाकायदा पूरा सीए का ड्राफ्ट बना उसके अंदर यही है कि आप जिसको कानून अभी तक आप ये देखिए कि कितने लोगों ने भारत की नागरिकता ली, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों ने इन 9 सालों के अंदर भारत की नागरिकता छोड़ी। तो सीए एनआरसी के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप नागरिकता देना चाहते हैं तो नागरिकता तो उनको वैसे भी मिल सकती है, जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके थ्रू जो है वो नागरिकता ले सकता है। तो फिर इसकी क्या जरूरत है, सीए की क्या जरूरत है? एनआरसी से भी कोई तकलीफ नहीं है, सीए से भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब आप जिस सीए ला करके जब गृह मंत्री ये बैठकर कहते हैं कि सीए आएगा और डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, और यहाँ जो बांग्लादेशी रहते हैं और यहाँ पर, क्योंकि जब आपकी जो नीयत है, आपको याद होगा कि जब ये सीएनआरसी की बात हो रही थी तो उसी वक्त किस तरीके से शाहीन बाग और तमाम जगहों पर, खास करके मुसलमानों जहां पर रिहायशी इलाके हैं वहां पर इस तरीके के जो कुछ गोदी पत्रकार आकर के ये दिखाते हैं कि यहाँ पर तो बांग्लादेशी रहता है, तो हर मुसलमान आपको बांग्लादेशी लगता है, हर मुसलमान आपको पाकिस्तानी लगता है, अफगानी लगता है। तो देखिए ये सब कुछ मानसिकता पर डिपेंड करता है। अगर आपको कानून के अंदर बदलाव करने थे तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके अंदर बदलाव की जरूरत थी, जहां पर हम ये कह रहे थे कि जहां पर बेटियों के साथ जहां भाजपा जिस तरीके से बलात्कार करती है और फिर उसके बाद उसको फूल माला पहना करके और फिर उसके बाद उसको किस तरीके से टिकट दिया जाता है, जो तमाम अभी बीएचयू का जो मामला हमारे सामने है, तो ये सब कौन है? ये भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, आईटी सेल के कार्यकर्ता, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी भाजपा के जो बड़े नेताओं के साथ जो नजदीकियां हैं, तो ये वो लोग हैं। तो आज जहां जरूरत है वहां पर अमेंडमेंट होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए कानून के अंदर। हम ये नहीं कहते कि कानून सख्त नहीं होने चाहिए, जाहिर है कानून सख्त होगा, इंप्लीमेंटेशन उसका किस तरीके से हो रहा है, लेकिन सीए और यूसीसी इस तरीके के कानून ला करके आप खास करके एक मैसेज देते हैं अपने वोटर्स को कि देखिए हम किस तरीके से अब आप मुसलमानों के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, हम उनकी चूड़ी टाइट कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें करना। आरफा जी, लेकिन सीए जो है इसके अंदर ये कहा गया है कि सीए में सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर सभी लोगों को सिटीजन दी जाएगी, इसलिए कहीं ना कहीं मुसलमान इसका विरोध करता है कि भाई अगर आपको सिटीजन देनी है तो फिर धर्म के नाम पर क्यों? तो यही एक अहम मुद्दा है इसका। नहीं, ये भी है और हमारा ये भी कहना है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आप धर्म के नाम पर आप ये कहते हैं माइनॉरिटीज को छोड़ करके, तो हम मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारे पास, और यही बार बार जो इसका विरोध भी हो रहा था कि माइनॉरिटीज, तो बहुत सारे माइनॉरिटीज ऐसे हैं, आप कहते हैं कि चलिए आप एनआरसी को हटा दीजिए, एनआरसी से भी कोई मुसलमानों को तकलीफ नहीं थी कि अगर आप इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करते, तो अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप इसका इतना ज्यादा आप हाय तौबा नहीं मचाते और बल्कि इसको सही तरीके से मैसेज को डिलीवर कराते। मैं कहती हूँ अगर एक कम्युनिटी अगर डरी हुई है और उसको लगता है कि मेरी नागरिकता छीनी जाएगी, जिस तरीके से कागज तो आपको दिखाने पड़ेंगे, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो मीम्स बनाई जाती थी और किस तरीके के जो गोदी मीडिया सवाल कर रही थी और किस तरीके का बाकायदा मजमा लगा रखा था। देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ देखिए सूट बूट बदलने से देखिए देश नहीं बदलता। देश आज भी जिन हालातों में है और जिन चीज़ों से गुजर रहा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन आज ज़रूरत है कि आप सीए एनआरसी के ऊपर बैठ करके आप घंटों घंटों की डिबेट कराते हैं, मुर्गे लड़वाते हैं, जो देश की गोदी मीडिया है वो बैठ करके घंटों घंटों डिबेट्स इस पर करवाती है। लेकिन आज जो देश के असल मुद्दे हैं, जो मैं नौकरियों की बात करती हूँ, मैं जो आज युवा जो डिग्री लेकर के बैठा है, आप उसको पकौड़े तलने की बात करते हैं, नाली से गैस निकालने की बात करते हैं। तो देखिए आज मुद्दा वही है कि सीए एनआरसी, मैं कहती हूँ कि आप माइनॉरिटीज़ को, जो एक मैंने बाकायदा पूरा सीए का ड्राफ्ट पढ़ा था और उस ड्राफ्ट के अंदर जो माइनॉरिटीज़, जो आपको ज़रूरत ही नहीं थी उसको लिखने की माइनॉरिटीज़ को, लेकिन खास करके जब संसद के अंदर गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो आपने उनकी भाषा पर गौर किया होगा कि किस तरीके की भाषा थी और किस
तरीके के उनके शब्द थे, तो जाहिर है कि मंशा क्या है, किस तरीके की मंशा है। और जहां तक बात है शाहीन बाग की, तो देखिए शाहीन बाग में हम पहले भी विरोध कर रहे थे इस चीज का कि हमारे पास ऑलरेडी कानून है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत, आगे भी विरोध करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। देखिए ऐसा है शाहीन बाग, अगर ये भाजपा अपनी कूटनीति से बाज नहीं आएगी तो बिल्कुल शाहीन बाग से हम जिस तरीके का विरोध हुआ था, विरोध होगा, दोबारा होगा विरोध। इस तरीके के देखिए कानून ला करके और कानून थोप करके, जिस तरीके से हमने देखा कि संसद को के अंदर सांसदों को निलंबित कर दिया गया और बिल पास कर दिया गया, और बिल पास करके कि देखिए आप कुछ भी हम पर थोप देंगे और कहेंगे कि हम आपको मानना पड़ेगा, तो देश की अदालतों को बंद कर दीजिए। जितने भी आज ये क्या तैयारियां हैं, ये वही तैयारियां हैं कि आज अदालतों को बंद करने की तैयारियां हैं। आप वो कानून लेकर आते हैं और उस तरीके से उसके अंदर फेरबदल करते हैं कि आप चाहते हैं कि अगर देश के अंदर आम नागरिक बोल ही नहीं सकता, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, अपनी किसी भी हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा सकता, तो आज हालात यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। एक आखिरी सवाल होगा आरफा जी, लोग ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता, कहीं ना कहीं आज बड़ी तादाद में लोग भुखमरी के कगार पर हैं भारत के अंदर, लेकिन जब और लोगों से यहाँ पर सिटीजन बनाया जाएगा और लोगों को यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, तो उनके खाने पीने का, रहने का और उनके जॉब का क्या मतलब सरकार प्लान कर सकती है इस पर, या और ज्यादा भुखमरी बढ़ जाएगी इससे? देखिए देश के अंदर तो पहले ही लोग नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। जो थोड़ा पढ़ा लिखा तबका है, जो कम से जो वेल्थ वाइज ठीक है, तो देखिए वो तो खुद ही नागरिकता छोड़कर, आप अगर डेटा निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितने लोग जो हैं 2014 से लेकर आज तक कितने लोग नागरिकता छोड़कर जा चुके हैं इस भारत की। और नागरिकता लेने की तो बात यह है कि देश के अंदर जिस तरीके का कम्युनल माहौल है, आप नौकरियां दे नहीं रहे, रोजगार किसी के पास है नहीं, महंगाई, आप ये कह रहे थे कि जहां 13 रुपए चीनी, स्मृति ईरानी कह रही थी कि 13 रुपए चीनी मिलेगा, पेट्रोल डीजल के दाम आप बता रहे थे। और जिस वक्त 2014 से पहले कि आप नरेंद्र मोदी जी के आप अगर स्पीचेस निकाल के देखेंगे और तमाम उन नेताओं की जो सड़क पर प्याज और टमाटर और आलू की माला पहनकर घूमते थे और महंगाई की बात करते थे, आज महंगाई कहाँ है, गैस सिलेंडर कहाँ है, आज देश के क्या हालात हैं, किन हालातों में देश जूझ रहा है, आपकी जीडीपी क्या चल रही है, देश के ऊपर कर्ज कितना है, तो आप किन हालातों में है, इन हालातों का मुझे आप बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम मंदिर वहीं बनाएंगे, अच्छे दिन आ गए, ब्लैक मनी भी वापस आ गया, 15 लाख विश्व गुरु बन गए हैं हम। तो देखिए आज मीडिया किसको डिफेंड कर रहा है, हम बस राम मंदिर के नाम पर आप देखिए कि क्या चल रहा है। 2024 को मद्देनजर रखते हुए मीडिया एक ही खबर दिखा रहा है, अभी पाकिस्तान अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, अभी पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान शुरू हो जाएगा, शमशान कब्रिस्तान तो चल ही रहा है, देश के अंदर मुसलमानों के हालात आप जानते ही। मुसलमानों से भी अपील की जा रही है कि 22 जनवरी को जो है मुसलमान मस्जिदों के अंदर, मकतबों के अंदर जो है वो राम का जाप करें। देखिए ये तो सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने की कोशिश है, और खास करके एक इस तरीके के शिगुफे छोड़े जाते हैं कि देखिए किस तरीके से हाईलाइट्स ली जाए, किस तरीके से ये मैसेज दिया जाए कि देखिए राम मंदिर आज भी बाबरी का दर्द हमारे दिलों के अंदर है और हमेशा रहेगा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। अगर हम 1992 के अंदर जिस तरीके से तमाम जो कार सेवक थे, तमाम वो लोग जो इसके अंदर शामिल थे, आज उनके अगर आप हालात देखेंगे, देखिए ये तो कुदरत की मार होती है कि जो लोगों पर पड़ती है। किसी भी अगर आप इबादत गाह को गिराते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या किसी अब जिस तरीके से अवैध तरीके से आप ये देखिए कि ये लाल मस्जिद को जिस तरीके से बुलडोज किया गया, उसके बाद तमाम हमारी इबादत गाहों, सुनहरी मस्जिद का मसला चल रहा है। सुनहरी मस्जिद का सालों से 5 मस्जिदों पे ऑलरेडी जिस तरीके से सेंट्रल विस्ता के अंदर कहा जा रहा था कि इन मस्जिदों को गिराया जाएगा, लेकिन अब उसको नहीं गिराया जा रहा है। लेकिन फिर भी सुनहरी मस्जिद को लेकर अभी कुछ हमारे जो मदारिस हैं, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे कुछ ऐसी इबादत गाहें हैं, उनको लेकर के उनको टारगेट पे रखा हुआ है। और आप मुसलमानों की स्थिति देश के अंदर आप जानते ही हैं किस तरीके से जय श्री राम के नाम पर किस तरीके से उनकी लिंचिंग की जा रही है, उनको जबरन उनको मारा जा रहा है। जहां टोपी दाढ़ी देखी वहां देखिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कि मुसलमान यहाँ की बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ की नागरिकता लेंगे, तो इस बात में कहीं दम नहीं है।
कि मोदी जी को लगता है सूट बूट बदलने से देश भी बदल गया, लेकिन देश वहीं का वहीं है और बल्कि बहुत और ज़्यादा गलत में चला गया है। किस तरीके से लोग अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बस एक जो अंधभक्ति है, अंधभक्ति देखिए धीरे धीरे ये अब जाहिर है ये धर्म का नशा होता है, ये एक दिन में नहीं जाता। जाहिर है राहुल गांधी जी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मोहब्बत की दुकान खुलने में देखिए वक्त लगता है, वक्त लगेगा और ये वक्त जो है वो जनता को देना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे आरफा खानम एडवोकेट, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। लेकिन आखिर में एक बात कह दें कि जवान का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, चाहे वो ड्राइवर का मुद्दा हो, चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव में भुनाने की कोशिश की जा रही है, चुनाव में दम लाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।